हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2025 की पहली एकादशी और आइए इस एकादशी की शुरुआत हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए करें। हे समस्त देवों के देव, जिनकी नाभि में पद्म है, शांत आकार के, नाग पर शयन करने वाले, विश्व के आधार, आकाश से विशाल, मेघों से रंग वाले, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले, योगियों जैसे ध्यान मग्न, समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार, भय नाश को करने वाले, आइए भगवान श्री हरि विष्णु का हम वंदन करते हैं। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भि ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और साल 2025 जनवरी माह में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पहली एकादशी है साल 2025 की, और इसे हम पुत्रदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी आदि नामों से जानते हैं। इस दिन बाकी एकादशियों की भांति जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। और नाम से पता चल रहा है पुत्रदा एकादशी है, तो इस एकादशी पर व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और अभी भी ऐसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, स्टूडेंट्स को, तो सभी माँओं को चाहिए कि इस व्रत को ज़रूर रखें। और व्रत ना भी रखें तो आज विशेष पत्तों का उपाय बताऊंगी, तो वो उपाय आपको ज़रूर करना है। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कब रखना है व्रत, 9 जनवरी को कि 10 जनवरी को, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस व्रत के विषय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। कृपया सभी चीज़ें विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इसमें भी भगवान श्री नारायण की पूजा का ही विधान है। और विधि व्रत, इस व्रत को करने से इस चर और अक्षर संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, लक्ष्मीवान होता है। इस व्रत के विषय में एक छोटी सी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचते कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता। वो सदैव यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने नहीं किया ऐसा, और ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। और वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों। राजा धीरे धीरे प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। तब थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे, सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने भी उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उसे एक पुत्र हुआ और वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। सिर्फ यही नहीं, इस एकादशी के विधिवत पूजन करने से, व्रत करने से, उपाय से संतान विद्वान बनती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और संतान संबंधित सारे कष्ट दूर होते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इस बार कब है साल की पहली एकादशी? 9 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:22 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 10 जनवरी को ही शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना उचित होगा और बाकी जो भी सांसारिक लोग हैं चाहे तो 9 तारीख को व्रत रख सकते हैं। जो लोग भी पारण करेंगे जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 तक पारण करें। जो लोग 10 जनवरी को व्रत रखेंगे वो लोग 11 जनवरी को सुबह 8:20 के पहले पारण कर लें। साधें। आज के लिए इतना ही और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो भी परेशान हैं या लोगों से समझ नहीं पाते, ना समझ से हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।